So, hello everyone, welcome back to our channel. So, first of all, happy Holi to everyone present here. And do let me know in the comment box कि आपकी होली कैसी गई. So, today's topic is cancer of larynx, also known as laryngeal cancer. Okay, let's start our topic. First of all, introduction. Okay, so what is laryngeal cancer? So, the cancer which occurs in the part of larynx or throat is known as laryngeal cancer. ठीक है, बेसिकली जो कैंसरस सेल्स है वो डेवलप हो जाती है लैरिंग्स में. आर लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज आर वॉइस बॉक्स. ठीक है, इट्स आर पार्ट ऑफ थ्रोट विच हेल्प्स अस टू स्पीक, ब्रीथ एंड swallow. ठीक है, मैलिग्नेंट सेल्स कैंसर को मैलिग्नेंसी भी बोलते हैं और कैंसरस सेल्स को मैलिग्नेंट सेल्स भी कहते हैं. ठीक है, सब्स्टिट्यूट में लिख सकते हो आप उसको. This is our definition. What could be the definition of laryngeal cancer? A disease in which malignant cancer cells form in the tissues of the larynx. ठीक है, जो अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है बॉडी में वो होती है कैंसर. और वो अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में हो जाती है तो वहाँ का जो पार्ट रहता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे लैरिंजियल कैंसर में जो मैलिग्नेंट सेल्स है वो कॉज हो जाती है लैरिंग्स में. ठीक है, तो दैट इज नोन एज लैरिंजियल कैंसर. नेक्स्ट इज आर टाइप्स ऑफ लैरिंजियल कैंसर. ये जो 4 पिक्चर्स दिख रही है आपको ये इन्हीं नेम्स के बेसिस पे है. जैसे सार्कोमा फर्स्ट पिक्चर में, लिम्फोमा सेकंड पिक्चर में. एज नेम सजेस्ट कि जो सार्कोमा है, सार्कोमा इन द सेंस कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है आपके लैरिंग्स की, जो हमारा पूरा ऑर्गन है वो अगर हम बेसिकली हायरार्की देखें उसकी तो पहले सेल होता है, फिर सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, फिर टिश्यूज से टिश्यू सिस्टम, सॉरी ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो ऐसे ही जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ रहते हैं लैरिंग्स के उनमें मैलिग्नेंसी अकर हो जाती है. ठीक है, अकर्स होती है तो उसकी वजह से सार्कोमा होता है. नाउ इन नेक्स्ट पिक्चर जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ रहती है, लिम्फ बेसिकली क्या करते हैं, फ्लूइड होते हैं जो कि WBCs होते हैं जिनमें, एंड दे फाइट अगेंस्ट द जर्म्स. ठीक है, अगर उसमें मैलिग्नेंसी होगी तो दैट इज नोन एज लिम्फोमा. नाउ थर्ड पिक्चर एड्रीनोकार्सिनोमा. ठीक है, जो लैरिंग्स के आसपास सराउंडिंग ग्लैंड्स है अगर उसमें मैलिग्नेंसीज हो जाती है तो दैट इज नोन एज एडिनोकार्सिनोमा. ठीक है, एडिनो सेल्स होते हैं जो कि ग्लैंडुलर सेल्स रहते हैं और वो सिक्रीशन करते हैं. देन नेक्स्ट इज योर न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा. इसमें भी एज नेम सजेस्ट न्यूरो मतलब कि न्यूरॉन्स. ठीक है, या फिर नर्व्स. तो वो सेल्स जो कि नर्व्स के सिमिलर होती है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे एंडोक्राइन जो सिस्टम रहता है उसका पार्ट होती है और वो हार्मोन्स क्रिएट करती है. तो अगर उसमें मैलिग्नेंसी हो जाती है तो न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा. अगर आप इसकी डिटेल ना भी लिखें और सिर्फ नेम्स मेंशन कर दें सो इट कुड बी अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कॉपी. ठीक है, so these are our types of laryngeal cancer. Now next is our etiology. Okay, so etiology is also known as causes. ठीक है, the causative agent due to which the diseases occur. ठीक है, that is known as your etiology. So basically जो famous निमोनिक है कैंसर के लिए that is known as कॉशन. CAUTION कॉशन. ठीक है, जैसे कि C स्टैंड्स फॉर चेंज इन ब्लीडर एंड इरिगेशन हैबिट्स. ठीक है, ऐसे करके कॉशन का पूरा एक फुल फॉर्म है. इफ़ यू नीडेड इट, अच्छा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. ठीक है, सो ये कॉजेज़ क्या हो सकते हैं आपके, हॉर्सनेस हो सकती है, आवाज़ में भारीपन होना, सोर थ्रोट रहना, परसिस्टेंट कफ, कफ तो बना ही रहता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग. ओके, सो ये जो आप डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग है इस टर्म को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डिस्फेजिया से. ठीक है, अगर डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग ना लिखना हो या ना याद आए तो इसके लिए हम एक निमोनिक्स यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज डिस्फेजिया. ठीक है, नाउ बैड ब्रीथ भी रहती है, फाउल स्मेलिंग हमेशा रहती है. नाउ नेक्स्ट इज आर नर्सिंग डायग्नोसिस.
ओके, सो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है ऑन दी ओपीडी बेसिस और इन वार्ड, अगर हम उसे अटेंड करते किसी भी कैंसरस पेशेंट को, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें पहले से ही इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। उसमें एनजाइटी रहेगी, इनफेक्टिव एयरवे पैटर्न रहेगा उसका, तो हमें उसको इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस करवाना है उसका, ठीक है। देन इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रहेगा, पेन रहेगा। कैंसर पेशेंट्स ड्यू टू कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी दे आर इन अ लॉट ऑफ पेन, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी पेन में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे वो आपके कैंसरस सेल्स की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, तो उस कारण पेन ज़्यादा इंड्यूस हो जाता है। देन डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज, अपने ही बॉडी को लेके एक नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाता है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है तो न्यूट्रिशनल बैलेंस हमें करवाना है। उनका इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि बोल तो पाएंगे नहीं क्योंकि लैरिंजियल कैंसर है तो। ओके, so next है diagnostic evaluation. If a cancerous patient comes to you, what would be the diagnostic evaluation you perform on that patient? Okay, on that cancerous patient. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक मेडिकल हिस्ट्री ऑफ दैम, ठीक है। अगर फैमिली में तो कहीं किसी को पहले हुआ नहीं है, कहीं मम्मी पापा दादा दादी या कहीं और, तो फैमिली में ब्लड रिलेशन में आपको हुआ तो नहीं है कैंसर, तो वो हम उसमें नोट डाउन करेंगे, उनकी पर्सनल हिस्ट्री लेंगे। देन सेकेंड इज ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल हेल्थ एग्जामिनेशन लेंगे, हेड टू टू एग्जामिनेशन लेंगे। देन मेटास्टैटिक डिसीजेस लेंगे, ठीक है। ये मेटास्टैटिक डिसीजेस बेसिकली बाय पैप टेस्ट और काफ़ी सारे टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो पता चलता है, ठीक है। देन बायोप्सी लेंगे, अगर आफ्टर ये बायोप्सी बेसिकली आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर ही होता है, जिसमें कि इट्स अ स्मॉल मेडिकल प्रोसीजर इन विच वी फाइंड दैट causing agent of that टिश्यू और जो भी सिस्टम या जो भी पार्ट हमने लिया है, लाइक कैलकुलस, स्टोन को कैलकुलस बोलते हैं, तो कैलकुलस अगर हम निकालते हैं आफ्टर सर्जरी तो हम उसे बायोप्सी के लिए भेजते हैं। या कॉलेस्टोमी होती है, कॉलेस्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ कॉलोन या स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो उसको हम एक सोल्यूशन में रख के, फॉर्मेलिन सोल्यूशन में रख के बेसिकली हम उसे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में सेंड करते हैं, ताकि उससे ये पता चले कि ये हुआ किस वजह से था, ये ट्रीटमेंट की, मतलब जिससे कैंसर है तो कैंसर किसकी वजह से हुआ, तो वो हम कॉजेटिव एजेंट फाइंड करने के लिए बायोप्सी परफॉर्म करते हैं। Then we have treatment. So we can give treatment to a cancerous patient with the two procedures, that is medical treatment and surgical treatment. ठीक है, medical treatment basically वही जिसमें आप drugs provide करवाते हैं, and these two above drugs, cisplatin, carboplatin, ये तो common है। ओवेरियन कैंसर हो, यूट्राइन कैंसर हो, या लैरिंजियल कैंसर हो, या किसी भी टाइप का कैंसर हो, उनमें सिस्प्लेटिन कार्बोप्लेटिन बेसिकली प्रोवाइड करते ही करते हैं। इसके एडिशनल में भी और सारे ड्रग्स होते हैं, वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट कैसे देंगे, या फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट मतलब कि लैरिंग्स को, लैरिंग्स का जो सर्जरी होगी, ठीक है, तो उसको हम लैरिंगेक्टोमी बोलते हैं, जिसमें जहाँ पे भी ये प्रीफिक्स आया एक्टोमी, ठीक है, तो उसका मतलब है रिमूवल ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। जैसे एक्टोमी, लैरिंग मतलब लैरिंग्स का एक्टोमी, निकलना, रिमूवल ऑफ लैरिंग्स, इट इज़ नोन एज लैरिंगेक्टोमी, ठीक है। तो नाम से ही आधी चीज़ें हमारी काफ़ी सॉल्व हो जाती है, तो रिमेंबर अबाउट दैट। देन लेज़र एक्सट्रेक्शन ऑफ, या फिर लेज़र की हेल्प से हम लैरिंगेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। उतने पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लेज़र लाइट, ठीक है। नाउ सेकेंड इज योर पार्शियल लैरिंगेक्टोमी, लैरिंग्स के पार्ट में, जैसे हमने टाइप्स ऑफ लैरिंग्स में देखा था ना, लैरिंग्स के टाइप्स होते हैं, तो ऐसे किसी भी लैरिंग्स के पार्ट में अगर कैंसर हो जाता है और हमें उससे फैलने से रोकना है, तो हम उसको पार्शियल लैरिंगेक्टोमी दे सकते हैं इन अ सर्जिकल ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट इज़ योर मैनेजमेंट। वैसे बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम आगे पढ़ेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में वही जो आप ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है। ड्रग्स आप कैसे दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूमर, और ट्यूमर का भी एक क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम TNM क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर बेसिकली होता क्या है, जो एक अक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यूज रहते हैं विच क्रिएट्स अ मास, ठीक है, उसे हम टिश्यू बोलते हैं। वेरीज फ्रॉम साइज टू साइज। लोकेशन क्या है ट्यूमर की, जैसे बेसिकली कॉमनली हमने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर, ओके, ये तो ट्रेंडिंग ही है वैसे भी। तो ब्रेन ट्यूमर होता है, ऐसी साइज टू साइज और लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। अब ट्यूमर किस वजह से हुआ है ये जानने के लिए हम हिस्टोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसमें माइक्रोस्कोप में उनकी सेल कल्चर, ग्रोथ, ये सब देखते हैं ट्यूमर्स की। नाउ हम मेडिकल मैनेजमेंट टू टाइप से दे सकते हैं, ठीक है। एक तो या फिर अर्ली स्टेज में दे सकते हैं या फिर लेटर स्टेज में। बेसिकली लेटर स्टेज लैरिंजियल कैंसर बेसिकली ये रूरल एरियाज पीपल में ज़्यादा फाइंड आउट कर चुके हैं, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर दैट मच, ठीक है। तो अर्ली स्टेज लैरिंजियल कैंसर में आप कैंसर को थ्रू दी सर्जरी भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है, या फिर वैसे भी रिमूव कर सकते हो, उसका एक पार्ट या फिर पूरा लैरिंग्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। और सर्जरी और रेडियोथेरेपी कई बार रिक्वायर्ड होती है कैंसर को ज़्यादा फैलने से बचाने के लिए, ठीक है। नाउ लेटर स्टेज लैरिंजियल कैंसर में क्या होता है, ये मोर एक्सटेंसिव सर्जरी में भी नीडेड, ठीक है। सर्जरी काफ़ी ज़्यादा इसमें नीडेड हो सकती है, क्योंकि मेटास्टेसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मेटास्टेसिस क्या होता है, जो कैंसरस सेल्स है हमारी, उसको हम पार्ट टू पार्ट में, मतलब ब्लड से ही कैरी होती है हर चीज़, तो एक जगह से दूसरी जगह ना फैले वो, उसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब कि जब कैंसरस सेल वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो जाए, तो उसे मेटास्टेसिस करते हैं। तो मेटास्टेसिस से बचने के लिए हम एक्सटेंसिव सर्जरीज का भी यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर रेडियोथेरेपी। हाँ, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन में देखते हैं, जिसकी वजह से पेन इंड्यूस होता है बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में, और कई बार इन द केसेस द एंटायर लेरिंग्स मे हैव टू बी रिमूव्ड, ठीक है। दिस इज योर मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज आर सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में भैया आप लैरिंगेक्टोमी करेंगे, या फिर एट द सेम टाइम क्या करते हैं हम, जो हमारे क्लेवाइकल्स हैं, क्लेवाइकल्स के बीच में जो मिड लाइन है, उसमें हम एक स्टोमा क्रिएट कर देते हैं, मतलब एक होल क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, या फिर लैरिंगिक जो लैरिंजियल कैंसर है उसकी ग्रोथ को बचा सकते हैं हम, ठीक है। वहाँ पे हम अगर स्टोमा कर देते हैं, ओपनिंग जिसको बोलते हैं, हाँ इधर हाईलाइटेड भी देखें, ओपनिंग स्टोमा, ठीक है। वो स्पीचलेस तो कर देता है पेशेंट को, बट फिर भी उसकी ब्रीथिंग पैटर्न नहीं, उसको सांस लेने में और इसके लिए हेल्प करता है वो। तो बेसिकली सर्जिकल मैनेजमेंट में बस इतना ही है। देन टाइप्स ऑफ लैरिंगेक्टोमी। सो एज योर नेम सजेस्ट, आपको नाम से ही उसकी पहचान निकालनी है, ओके। सो जैसे कि पार्शियल लैरिंगेक्टोमी है, ठीक है, तो लैरिंग्स के किसी एक पार्ट का, ठीक है, पार्शियल मतलब ही हाफ होता है, तो लैरिंग्स के किसी एक पोर्शन को रिमूव कर देना, दैट इज नोन एज योर पार्शियल लैरिंगेक्टोमी। देन सुप्राग्लॉटिकल लैरिंगेक्टोमी, जिससे पता है ना कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस, ठीक है। तो सुप्राग्लॉटिस जो रीजन होता है उसको रिमूव करते हैं हम लैरिंगेक्टोमी के में, लैरिंग्स का ही पार्ट होता है वो। देन हेमी लैरिंगेक्टोमी क्या होता है, जो हाफ लैरिंग्स है उसे हम रिमूव करते हैं, दैट इज नोन एज योर हेमी लैरिंगेक्टोमी। देन टोटल लैरिंगेक्टोमी, वही लैरिंगेक्टोमी, पूरा ही लैरिंग्स हम निकाल देते हैं, पूरा ही वॉइस बॉक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। देन अदर मेडिकल मैनेजमेंट में स्पीच थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं आपके एक पेशेंट को। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अगर
लैरिंग कैंसर वाला पेशेंट आता है तो व्हाट कुड बी द कॉम्प्लिकेशन ही और शी फेस। ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो आपको एयरवे क्लियरेंस करवाना है। डिस्फेजिया होगा, क्या बोला, हाँ मैंने बताया था ना डिस्फेजिया क्या होता है। क्या होता है डिस्फेजिया? द डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, डिस्फेजिया होता है, जैसे इंसोम्निया मतलब एब्सेंस ऑफ स्लीप होता है, ऐसे ये निमोनिक्स भी हम उसे यूज करते हैं। डिफिकल्टी स्वेलिंग मतलब डिस्फेजिया। देन डिसफिगरमेंट ऑफ नेक का उसका फिगर साइज वगैरह सब चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका निगेटिव बॉडी इमेज बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि हम कीमोथेरेपी देते हैं एंड दैट ड्रग्स आर सो हार्श ऑन आवर बॉडी, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो नेक की स्किन रहेगी वो उसमें हार्डनिंग हो जाएगी और वर्बल कम्युनिकेशन लो हो जाएगा। मेटास्टेसिस भी अगर टाइम पे हमने क्योर नहीं किया तो इट कुड बी अ चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस। नेक्स्ट इज़ आर नर्सिंग मैनेजमेंट। अब पेशेंट आ गया, हमने सारे प्रोसीजर फॉलो कर लिए, डॉक्टर ने फॉलो अप ले लिया, बट व्हाट विल बी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू टुवर्ड्स आर पेशेंट। ठीक है, सो व्हाट वुड बी द नर्सिंग मैनेजमेंट वी कुड मेजर, दैट इज मेंटेन पेशेंट्स एयरवे। ठीक है, देन न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस रहेगा तो आपको बैलेंस करवाना है। अगर लैरिंगेक्टोमी हुई है तो पोस्ट ऑप केयर देना है, वाइटल्स असिस्ट करना है, निबुलाइजेशन करवाना है। बेसिकली हम निबुलाइजेशन क्यों करवाते हैं? ताकि एयरवे क्लियरेंस हो, क्योंकि म्यूकस क्रिएट हो जाता है कई बार, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। वही हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। बेसिकली निबुलाइज़र जो रहता है उसके सोल्यूशन में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के कंटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, विच एक्ट्स एज अ ब्रोंकोडायलेटर्स, और वो म्यूकस सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई निबुलाइजेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आर ट्रैकेस्टोमी केयर एंड सक्शनिंग। ठीक है, वही जो स्टोमा हुआ था, ओपनिंग करी थी हमने नेक में, उसी को हम ट्रोक्योस्टोमी बोलते हैं, ट्रेकियोस्टोमी। और वो हमें प्रोवाइड करनी है, वो केयर प्रोवाइड करनी है। एंड सक्शनिंग, सक्शनिंग मतलब क्या कि जैसे आपने वैक्यूम क्लीनर देखा होगा, वो कैसे डर्ट एंड डस्ट को अपने पुल अप कर लेता है, मतलब वैक्यूम की वजह से सारा क्लीन कर देता है, ऐसे ही सक्शनिंग होती है। अगर बॉडी में सर्जरी के बाद ही बेसिकली ये सक्शनिंग करवाते हैं। कहीं किसी भी पार्ट में जहाँ पे सर्जरी हुई है वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, या अच्छे से हमने केयर प्रोवाइड नहीं करी हो, तो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। और फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से वो और उसमें जर्म्स ना लगे, वो और क्रिटिकल कंडीशन में ना चला जाए पेशेंट, वी हैव टू सक्शन दैट फ्लूइड accumulated there. Okay, that is known as your suctioning. देन सेमी फोलर्स टू हाई फोलर्स पोजीशन देंगे, जो कि 45 डिग्री एंगल पे होता है बेसिकली। देन मॉनिटर फॉर O2 थेरेपी, हम उसका SpO2 चेक करते रहेंगे। देन चेस्ट फिजियोथेरेपी, जितना नाम बेड़ा दिख रहा है चेस्ट फिजियोथेरेपी, उतना है नहीं। बेसिकली आपको आपके पेशेंट के जो बैक है उस पर सिर्फ डैब डैब करके ऐसे मारना रहता है, जिसकी वजह से अगर लंग्स में या कहीं पे भी अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है तो वो सेटल डाउन होते जाता है नीचे। So thank you so much for watching our video till here. Then hit like button, share, subscribe to our channel for more such content. Thank you. Bye bye. Have a nice day.